गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए दिया क्या है कि दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जो कि दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और इसमें जो AP है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है और जो DQ है वो त्रिभुज DEF की माध्यिका है। और सिद्ध ये करना है कि जो ये समरूप त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AP बटा DQ का होल स्क्वायर। तो देखिए AP बटा DQ का होल स्क्वायर लिखिए या फिर AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर लिखिए, उससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दोनों चीज़ एक ही है। तो अब देखिए जब हमको ये सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये दोनों ही त्रिभुज कैसे दिए गए हैं, समरूप दिए गए हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय आप लोग को बताया गया था। तो इसके अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार। तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AB अपॉन DE बराबर BC बटा EF। अब देखिए अगर हम BC को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BC को अगर हम चाहें तो 2BP लिख सकते हैं और EF को अगर हम चाहें तो 2EQ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो AP है वो त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। तो AP त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, BP बराबर PC हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो ये पूरा BC है वो BP का 2 गुना होगा, या फिर जो ये पूरा BC है वो PC का 2 गुना होगा। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या लिखा कि BC की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2BP और इसी तरीके से EF की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2EQ। क्यों? क्योंकि AP और DQ क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF की माध्यिकाएँ हैं। और ऐसा क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि जो त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा। तो अगर हम लोग चाहें तो AB अपॉन DE बराबर लिख सकते हैं BP अपॉन EQ, ये लिख सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ ही साथ कोण B कोण E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के। तो अब अगर हम त्रिभुज APB और त्रिभुज DQE में देखें तो हमको कोण B बराबर कोण E मिल गया और साथ ही साथ AB अपॉन DE बराबर BP अपॉन EQ मिल गया। तो इसका मतलब अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखें तो कौन सी समरूपता लग रही है, SAS समरूपता लग रही है। और SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो SAS समरूपता से त्रिभुज APB समरूप हो गया त्रिभुज DEQ के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AB अपॉन DE बराबर AP बटा DQ। या दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो मिल जाएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर की जगह अगर हम चाहें तो समीकरण 2 की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। या इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं AP अपॉन DQ का होल स्क्वायर। तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कोण A पर समकोण है, जो A पर समकोण है और AD लंब BC। यदि BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह आप लोग स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिभुज ABC में P भुजा AB को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP/PB = 1:2। AC पर बिंदु Q इस प्रकार है कि PQ समांतर BC। तो त्रिभुज APQ और समलंब चतुर्भुज BPQC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्या क्या दिया है। त्रिभुज ABC में जो बिंदु P है जो कि भुजा AB पर स्थित है, तो वो भुजा AB को किस प्रकार विभाजित करती है कि AP/PB = 1:2, और साथ ही साथ PQ समांतर BC दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा समलंब BPQC का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC ये जो बड़ा वाला है और त्रिभुज APQ में देखा जाए तो ये वाला कोण APQ और कोण ABC बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। PQ समांतर BC है और ये तिर्यक रेखा AB काट रही है, तो ये कोण APQ और कोण ABC संगत कोण होंगे जो कि बराबर होंगे, तो ये बराबर लिख दिया गया। अब इसके साथ ही साथ कोण PAQ और कोण BAC ये दोनों एक ही कोण है, मतलब उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर हो गया। तो एंगल समरूपता अगर लगा देते हैं तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज APQ के, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर AB² ये लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए AB² तो इसकी वैल्यू अगर निकल जाए तो यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों किया गया है, देखिए हम लोग को निकालना है APQ का क्षेत्रफल बटा समलंब BPQC का क्षेत्रफल। तो APQ तो छोटा वाला त्रिभुज है, समलंब BPQC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम त्रिभुज ABC में से त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा समलंब BPQC का क्षेत्रफल। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल में कोई संबंध मिल जाए जिसकी सहायता से हम इसका मान निकाल सकें। तो इस वजह से हम लोगों ने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया, और इसके बाद जो प्रमेय हम लोग जानते थे पहले उसको लगा करके हम लोगों ने ये समीकरण 1 बना लिया। अब हमको इसका मान चाहिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, AP/PB = 1/2। अब यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसमें AP आया हुआ है, मतलब AP को चेंज नहीं करना है, तो जिसको चेंज नहीं करना होता है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं। तो हम इसका अगर व्युत्क्रम लेंगे तो हम लिख सकते हैं, उल्टा कर दें तो लिख सकते हैं PB/AP = ये भी उल्टा हो जाएगा तो 2/1। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ के सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएगा AB/AP = 3, और इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, AB² = 9। यानी ये चीज़ हम लोग समीकरण 1 में इसकी जगह 9 रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे 9 रखा गया तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल में क्या संबंध मिला, इसको जब इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ये हो गया समीकरण 3। अब हमको जो निकालना है वो लिखेंगे। हम लोग को निकालना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा समलंब BPQC का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल की जगह तो वही लिख देंगे, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, लेकिन समलंब BPQC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब आप लोग को बताया गया था कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से जब हम लोग त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की जगह हम लोग समीकरण 3 से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, माइनस त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। अब देखिए ऊपर तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल है और नीचे 9 गुणे त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल में से जब हम लोग ये त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 गुणे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। तो अब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 1/8, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना मिला, 1:8। 18वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। दिखाइए कि त्रिभुज के कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने त्रिभुजों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दिया क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे ये कोण भी बराबर 90 अंश, और साथ ही साथ इसकी प्रत्येक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो AB पर जो समबाहु त्रिभुज बना है वो है AFB। AC यानी कर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है वो है त्रिभुज ADC, और BC पर जो समबाहु त्रिभुज बना है वो है BCE। सिद्ध ये करना है कि जो कर्ण पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है।
अब देखिए त्रिभुज ABC समकोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो जो तीनों त्रिभुज बने हैं समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर, वो सभी समबाहु हैं, तो सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल निकालें तो वो हो जाएगा √3/4 इंटू AB का स्क्वायर। AB इसकी भुजा है तो हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 AB स्क्वायर। अब ऐसे ही त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल अगर निकालें तो हो जाएगा √3/4 BC स्क्वायर। अब इसी तरीके से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालें तो इसको लिख सकते हैं √3/4 AC स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर को अगर हम समीकरण 1 की सहायता से चाहें तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करें अगर तो √3/4 AB स्क्वायर प्लस √3/4 BC स्क्वायर। अब इसकी जगह हम लोग समीकरण 2 की सहायता से लिख सकते हैं त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल, और इसकी जगह हम लोग समीकरण 3 की सहायता से लिख सकते हैं √3/4 BC स्क्वायर को त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए क्या दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है और इसकी देखिए एक भुजा BC पर बना समबाहु त्रिभुज है BCE, और इसके विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज AFC। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के आधे के, मतलब ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF दोनों ही कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो अगर इनका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोण B जो है वो कोण A के बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा, कोण E कोण F के बराबर होगा। यानी एंगल 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 समरूपता अगर लगा दें तो दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखिए ABCD क्या है, एक वर्ग है, और किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा, वर्ग की भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं AC क्या है, जो ये AC है वो वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर √2 इंटू BC। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो हम लोग अगर चाहें तो AC की जगह √2 BC लिख सकते हैं। तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर की जगह हम लोगों ने रख दिया √2 BC का होल स्क्वायर। और जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 2BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो गया 1/2। तो त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल इधर भाग हो रहा है, इसका इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और वही आ जाएगा जो हम लोग को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए ये ऑप्शन में करके दे दिया है, लेकिन इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि कैसे आया है। तो देखिए दिया क्या है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं ABC और BDE। D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि D क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। अब हमको यही निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का मान। तो दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं तो इनका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को अभी बताया गया था, वैसे ही तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब BC की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2BD, किससे, समीकरण 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 बनाया गया था, और जब इसको सॉल्व किया गया तो
त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 4/1। अब क्वेश्चन नंबर 21 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है और दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो ये आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।